मेरे पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आते थे, जिसको मैं बड़े शौक से खलेती थी, लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता। उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की रात पति के एल में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी सहेली ने दी थी जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति रोहन कमरे में आए तो मेरी यह नाइटी देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। रोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। रोहन के इस शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। रोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन रोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का पैकेट था और रोहन ने खुद ही वह पैकेट खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। रोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। रोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज कहा। जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। रोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 11 बजे बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी। इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे रोहन का ख्याल आया, ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। रोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि रोहन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं कि मैंने उनसे बात करने कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं रोहन को मनागी। रोहन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछा कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने रोहन को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी रोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह रोहन से कोई बात ना करें, वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन रोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे रोहन से हो, और जैसे ही मैं 15 से 16 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। रोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। सुबह शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और रोहन की उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। ज्यादा समय शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास समय भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे शर्माती नहीं थी।
एक दिन मैंने बातों बातों में अपनी सास से पूछा कि रोहन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, यह कहने में शर्म नहीं आती अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे प्रश्न पूछते हुए। मैं बिलक कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही रोहन को समय मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर माँ कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। माँ ने गुस्से से एक नज़र मेरी तरफ देखा तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद ही माँ ने मुझे हजारों बातें सुनाई। माँ पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में ही खोई थी। मैं ये सोचकर खुश थी, मेरा होने वाला पति भी शहरी हीरो बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का समय दिया था और 1 साल का समय बस सपने बुनने में ही निकाल दिया। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और रोहन की शादी बहुत सारी रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। रोहन के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से मेरा वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से रोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और पूरा दिन से मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह थी, उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर न डाले। सारा समय घर की छत पर गुजारा और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी ना जा सकी। रात के समय रोहन खुद ही कमरे में आए। रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम्हें इस कदर गहरी नींद गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने रोहन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गए और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, रोहन सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक से उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। रोहन ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे कि जलेबी खाने से होंठ लाल हो जाते हैं, तुम खूबसूरत हो तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। रोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 12 बजे बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे, मेरी जान निकल गई थी कि रोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुके होंगे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ जाती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गिरे थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे, ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे ये भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के सारे कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही है और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में नहीं कर सकता। रोहन के ये शब्द तो सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पति इतने गुस्से में होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी तो चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास ने सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ थी और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं रोहन के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। सारे घर का चक्कर लगाया तो वह पूरे घर काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से वह हद से ज़्यादा गुस्सा थे।
वह फिर एक बार छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकती। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही रोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी, और रोहन के शब्दों ने मुझे अच्छी तरह ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार माँ का फोन आ रहा था। माँ कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि रोहन मुझसे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर माँ के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के समय रोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी माँ का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना माँ कहने लगेंगे कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे रोहन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं। इसलिए मैं भी खुशी खुशी रांझी हो गई। रोहन ने फिर जलेबी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे तो मैं इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। ये शहर के सबसे मशहूर हलवाई की है। इससे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं रोहन को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने गुस्से वाले थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से गुस्सा थे। रोहन कहने लगे कि मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव ले जाए। मेरा इंतजार करना। रोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में सोऊंगी नहीं और मुझे रोहन का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरियों को मिटा देना चाहती थी। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होंठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतजार करने लगी, लेकिन रोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली तो रोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं रोहन के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और रोहन की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद रोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे में से निकली तो सास भी गांव जाने के लिए तैयारी हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि रोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना चाहिए। मैं बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो रोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घरवाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए और लोग मुझे देखने के लिए आने लगे। पड़ोसन मौसी की बेटी सुगंधा की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो रोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और रोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद रोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा अमित शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है।
उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और रोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और अमित के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और अमित मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा। अमित की बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने गुस्से में कहा, मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे से ऐसी कोई हरकत ना करो, कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर अमित कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो ये बात कह दी है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। अमित उस समय वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए सुगंधा की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। रोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आए थे। हम लोग कल दोपहर को घर पहुंचे थे और रोहन पहले से ही घर पर थे। रोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो रोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर रोहन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं मेरी सास है। तक डिवोर्स के कागज तैयार करवा लेना, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। रोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने 1000 गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी में से अलग नहीं कर सकता। रोहन मेरे प्यार की बातें कर रहा था और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतने मन से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी, और रोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितने प्यार से बातें कर रहे थे और मेरे खातिर अपनी मम्मी से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात रोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का पैकेट उनके हाथ से ले लिया। उसी समय मम्मी उन्हें किसी काम से आवाज देने लगे तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से पैकेट को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब रोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रोहन एक जग पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। रोहन किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। मेरे बिस्तर पर रोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज्यादा मुझे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने रोहन की तरफ घूर कर देखा। उस समय मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे रोहन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है, जो ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी। तुमने ये सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो। मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई। मेरे अंदर एक तूफान उठा था। रोहन सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे,
लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे करवा दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। रोहन कह रहे थे, हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले ये सोचकर मानसी से शादी करके आ गए कि जब वह मानसी बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं करेगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने रोहन पर दबाव डाला कि वह मानसी को तलाक दे दे। रोहन ने मानसी को छत वाले कमरे में रखा, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए रोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। रोहन जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात को मेरे ही कमरे में मानसी के साथ समय गुजारते। मानसी शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि मानसी इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं मानसी को डिवोर्स दे दूं। यह मेरा पहला प्यार है। रोहन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए रोहन ने मुझे अपनाया है। रोहन मानसी को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। रोहन ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन मानसी और रोहन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ रोहन हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने ये जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने रोहन के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझसे कह रही थी कि रोहन मानसी को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं कर सकती थी जो मुझे कभी मोहब्बत नहीं करता सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर रोहन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही ऐसी किसी आग में नहीं झोंकना चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से अमित को खबर मिल गई थी कि मैं एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए अमित अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में मैंने झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। मेरे कोई प्यारी सी बहनें नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और जिंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।